हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि टेट, सी टेट व सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पेपर में 1-2 नंबर का तो ज़रूर आता है। जीन प्याजे जी ने हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था हमारी इसमें है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो हमारी होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अगली है हमारी चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 11 से 15 वर्ष तक होती है। नंबर 1 है यहाँ पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें क्या होता है, जो जन्म से हमारी 2 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक जो होता है इसमें इसकी इंद्रियां बहुत ही विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में बालक अधिकतर क्रियाएं जो है अनुकरण करके सीखता है, इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है। इसमें वस्तु स्थायित्व भी पाया जाता है। इसी अवस्था में शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। इसमें जो बालक होता है अपनी शारीरिक की क्रियाओं के द्वारा सीखता है और स्कीमाओं का समूह होता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बालक अपने इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं करता है, वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है, स्कीमाओं का समूह होता है। अगली हमारी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी होती है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह वस्तुओं को देखकर पहचान लेता है। मतलब जो बालक होता है वस्तुओं को देखकर पहचान लेता है, परंतु वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं कर पाता है। जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बालक वस्तुओं को तो देख लेगा, पहचान लेगा, लेकिन उनका वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में हमारे सजीवता का लक्षण आने लगता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। बालक जो है इसमें सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। विलोम्यता का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में हमारी विलोम्यता का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वस्तुओं से संबंधित विचार उसके मस्तिष्क में पलट नहीं पाते हैं, इसीलिए हम विलोम्यता का गुण कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है उससे संबंधित विचार जो होते हैं उसके दिमाग में जो है पलट नहीं पाते हैं। जैसे जो देखता है बस वही समझता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है, इसीलिए वो मस्तिष्क में विचार जो है पलट नहीं पाते हैं। यह अवस्था भाषा कौशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें जो बालक का भाषा कौशल होता है उसके लिए अवस्था जो होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतार्किक चिंतन होता है। इसमें बालक जो है अतार्किक चिंतन करता है, बालक इसमें अतार्किक चिंतन करने लगता है। यह अवस्था विभेदीकरण की अवस्था होती है, अर्थात एक ही उदाहरण को 4 अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा उसमें अंतर नहीं कर पाता है। जैसे एक चीज़ को हम एक उदाहरण कोई दे रहे हैं, उसको 4 अलग अलग तरीक़ों से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा जो है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। अगली हमारी है तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी वो एज होती है 7 से 11 वर्ष तक। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में आगमनात्मक विचार इसी अवस्था में विकसित होने लगते हैं। इसमें बालक में जो आगमनात्मक विचार होते हैं जो हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगते हैं।
मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन करने लगता है। जो बालक होता है, मूर्त वस्तुएं जो उसे दिखाई देती हैं उन पर आधारित जो है चिंतन करने लगता है। दिन, तारीख, महीने आदि का ज्ञान हो जाता है। इसमें बालक को दिन, तारीख, महीने इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। वो बताने लगता है कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, इसमें उसका ज्ञान हो जाता है। क्रम, आकार, भार आदि को भी समझने लगता है। इसमें बालक जो है क्रम से मतलब क्रम अगर लगाया जाए तो वो भी समझने लगता है। आकार बताने लगता है कि बड़ा है कि छोटा है। भार भी उसको पता चल जाता है कि कितने भार की कौन सी वस्तु है, समझने लगता है उसमें ये सब। इस अवस्था में वह वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। मतलब पहली जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, इसमें बालक वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं कर पाता था, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। तर्क करने की मतलब अवस्था इसी में थोड़ी उसके अंदर आ जाती है, वो तर्क भी करने लगता है। अगली है हमारी चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी होती है 11 से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये इसमें जो होता है निगमनात्मक विचार इसी अवस्था में विकसित होने लगते हैं। जो बालक के अंदर निगमनात्मक विचार इस अवस्था में विकसित होने लगते हैं। से अमूर्त चिंतन करने लगता है। जो बालक होता है इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। समस्या का समाधान करने लगता है। कोई भी अगर समस्या होती है तो बालक इस अवस्था में समस्या का समाधान करने लगता है। कार्य का कारण समझने लगता है। कोई कार्य होता है उसको करता है, फिर उसका ये समझने लगता है कि वह कार्य किस लिए किया जा रहा है, तो इसमें कार्य का कारण भी बालक समझने लगता है। कार्य स्मरण मनन आदि करने लगता है, मतलब याद करने लगता है। इसमें कार्य को मनन करने लगता है, स्मरण करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक कार्य स्मरण मनन आदि करने लगता है। इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? दोस्तों जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास की पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? संज्ञानात्मक विकास की पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और हमारी चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। दोस्तों इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी पेपर में यही पूछ देता है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था की एज क्या थी, 0 से 2 वर्ष, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विलोम्यता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? विलोम्यता मतलब पलटावी गुण किस अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो विलोम्यता का गुण होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, जिसकी हमारी एज वो होती है एज 2 से 7 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय 7 से 11 वर्ष है। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय है। दोस्तों इंद्रिय जनित गामक अवस्था हमारी पहली अवस्था है, जैसे कि इसका समय है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।